हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी के आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th बायोटेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज का वीडियो लेक्चर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंदर से कौन कौन से एंजाइम है, कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करते हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बराबर, कौन से क्लीविंग एंजाइम है, सिंथेसाइजिंग कौन सा एंजाइम है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका इस टॉपिक में से पूछा ही जाता है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको बनाने के लिए, मतलब हम रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टूल्स है जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका एंजाइम्स। जो फर्स्ट जो टूल्स होगा वो होगा एंजाइम्स। एंजाइम्स फर्स्ट टूल्स हमारा क्या होगा? एंजाइम्स। हम अलग अलग एंजाइम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। बराबर। दूसरा होगा आपका व्हीकल डीएनए या तो वेक्टर डीएनए। तो सेकेंड जो होगा हमारा, सेकेंड जो टूल्स होगा वो होगा हमारा व्हीकल डीएनए, व्हीकल और वेक्टर डीएनए। बच्चों, ये जो एक एक जो पॉइंट है, आपको ये पूरा टॉपिक समझने के लिए बायोटेक्नोलॉजी, जैसे अभी आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से 2 या 3 सालों से काफी सारे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में से नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है वो होता है स्टैंडर्ड 11th का हमारा लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। देन होता है हमारा रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद अगर आप देखोगे तो जीनेटिक होता है। जीनेटिक के बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है वो होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जो चैप्टर है एनसीईआरटी में जो 2 चैप्टर है, तो वो दोनों चैप्टर की हर एक लाइन, ईच एंड एवरी सेंटेंस, हर एक लाइन और हर एक सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज रीड ईच एंड एवरी सेंटेंसेस प्रिसाइसली। तो सेकंड होगा आपका व्हीकल और वेक्टर डीएनए। जो थर्ड होगा हमारा वो होगा हमारा पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए। ये जो टूल्स है एंजाइम, व्हीकल या तो वेक्टर डीएनए और पैसेंजर डीएनए, ये हमारे टूल्स है। मतलब ये अगर देखा जाए तो मतलब ये हमारे साधन है, बराबर, इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम एंजाइम्स के बारे में।
फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर डीएनए एंड देन उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पैसेंजर डीएनए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें आज हम बात करेंगे एंजाइम्स की। तो कौन कौन से एंजाइम्स है जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो जो एंजाइम्स है विच आर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर, बराबर, कौन से एंजाइम है। सो ये एंजाइम है आपका आर। तो फर्स्ट एंजाइम होगा आपका लाइसिंग एंजाइम। तो फर्स्ट एंजाइम होगा हमारा लाइसिंग एंजाइम। देन जो सेकेंड जो हमारा एंजाइम होगा, लाइसिंग एंजाइम हम यूज करते हैं, सेकेंड एंजाइम होगा हमारा क्लीविंग एंजाइम। थर्ड जो एंजाइम होगा वो होगा हमारा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ये एंजाइम भी हम यूज करते हैं, एंजाइम्स सिंथेसाइजिंग एंजाइम। एंड जो फोर्थ जो हमारा एंजाइम होगा वो होगा जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम्स। तो बच्चों नीट में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विच एंजाइम्स आर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये सारे जो एंजाइम है, लाइसिंग एंजाइम, सबको वन बाय वन हम भी स्टडी करेंगे। लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम एंड जॉइनिंग एंजाइम। सो दीज आर एंजाइम्स आर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इस एंजाइम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा एंजाइम है वो है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम्स। अब बच्चों जैसे आपको नीट के एग्जाम में आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, ए, बी, सी एंड डी, और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लाइसिंग एंजाइम, कि लाइसिंग एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले मतलब आपको इसके फंक्शन के बारे में पूछे जाएंगे कि लाइसिंग एंजाइम एक्चुअली करता क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको जो फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया हम यूज करते हैं, तो उसका डीएनए हमको निकालना पड़ता है। तो समझो एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो ये हमारा बैक्टीरिया है और ये इसका डीएनए है। तो डीएनए कहाँ पे है आपका बैक्टीरिया के अंदर, मतलब बैक्टीरिया का जो सेल है, बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर आपका डीएनए है। तो ये डीएनए आपको निकालना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए आपको डीएनए निकालना है। तो डीएनए हम कैसे निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बैक्टीरिया को मार डालेंगे और फिर डीएनए निकालेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे, तो अगर हम बैक्टीरिया को मार देते हैं तो डीएनए भी डिग्रेड हो जाएगा, जो हमारे काम का नहीं है। तो हमको डीएनए निकालना है। तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल सेल है उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको तोड़ के हम इस डीएनए को बाहर निकालेंगे। तोड़ना मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम हैमर लेके उसको टीचने लग जाते हैं और तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। या तो कोई सीजर लेके हम उसको काट देते हैं और देन डीएनए बाहर निकालते हैं। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम एंजाइम यूज करते हैं। अब जैसे हम सबको मालूम है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, मतलब ये आपकी सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल। बैक्टीरिया सेल के आजू बाजू सेल वॉल होती है। तो ये सेल वॉल आपको ब्रेक करना है, मतलब डिसॉल्व करना है, बराबर। एंड देन सेल वॉल डिसॉल्व करेंगे तो आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो ओपन हो जाएगा एंड देन हम उसमें से डीएनए को निकाल सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए या तो डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम, बराबर। तो बच्चों लाइसिंग एंजाइम मतलब क्या। एन एंजाइम इज यूज फॉर डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल टू ऑब्टेन डीएनए मॉलिक्यूल।
डीएनए मॉलिक्यूल ऑब्टेन करने के लिए हम बैक्टीरियल सेल वॉल को हम डिसोल्व करते हैं, तो जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। तो वापस मैं आपको रिपीट करता हूं बच्चों कि एन एंजाइम इज यूज फॉर द डिसोल्व बैक्टीरियल सेल वॉल टू ऑब्टेन डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ लाइसनिंग एंजाइम, उसको हम बोलते हैं लाइसनिंग एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट भी आपको पूछा जाएगा बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत मायने रखता है कि लाइसनिंग एंजाइम का यूज कहां पे होता है। तो लाइसनिंग एंजाइम इज यूज फॉर डिसोल्व बैक्टीरियल सेल वॉल टू ऑब्टेन डीएनए मॉलिक्यूल। जनरली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कौन सा लाइसिंग एंजाइम यूज करते हैं, ये मतलब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टॉपिक में जो भी मैं एग्जाम्पल बोलता हूं बच्चों, वो सारे एग्जाम्पल आपके नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम कौन सा लाइसिंग एंजाइम यूज करते हैं, लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स। सो प्लीज राइट डाउन, ये आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यूज कर लो। आपको पूछा जाएगा मतलब नीचे कुछ एंजाइम्स के आपको नाम दिए होंगे, जैसे ए में लिखा होगा एक्सोन्यूक्लियसिस, बी में आपका लिखा होगा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस, सी में आपका लिखा होगा टू लिगेजिस एंड डी में लिखा होगा आपका लाइसोजाइम्स। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग एंजाइम्स which enzyme is known as a lysing enzyme, कौन से एंजाइम को हम लाइसिंग एंजाइम बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन होगा कि लाइसोजाइम्स को हम लाइसिंग एंजाइम बोलते हैं। या तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको ऑप्शन ए में दिया होगा एक्सोन्यूक्लियसिस, ऑप्शन बी में दिया होगा आपको इंडोन्यूक्लियसिस, ऑप्शन सी में आपको दिया होगा टू लिगेजिस एंड ऑप्शन डी में आपको दिया होगा लाइसोजाइम्स। और बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच एंजाइम्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज टू ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लाइसोजाइम्स। तो मालूम पड़ गया, मतलब एंजाइम में हम अलग अलग जो एंजाइम यूज करते हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा लाइसिंग एंजाइम के लाइसिंग एंजाइम का काम क्या होता है। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि लाइसिंग एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल टू ऑब्टेन द डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम सेकेंड पे आते हैं। दूसरा एंजाइम कौन सा है आपका, क्लीविंग एंजाइम, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं क्लीविंग एंजाइम। तो सेकेंड जो हमारा एंजाइम होगा वो होगा हमारा क्लीविंग एंजाइम्स। अब जैसे आप देखो कि हमने क्या किया, लाइसिंग एंजाइम लाइसोजाइम्स को यूज करके ये बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसको हमने ब्रेक कर दिया। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को हमने ब्रेक कर दिया और हमको डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया। अब बच्चों जैसे आपको मालूम है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए मॉलिक्यूल। ये हमारा 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है और ये हमारा 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होती है। तो ये हमारा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। मतलब हमने लाइसोजाइम एंजाइम यूज करके हमने जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको तो हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसमें से हमने डीएनए मॉलिक्यूल को निकाला। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल को निकालने के बाद हमको ये जो डीएनए मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब ये डीएनए मॉलिक्यूल जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए मॉलिक्यूल को, ये इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा बराबर। तो डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम।
क्लीविंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, उसको हम बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग। और जिस एंजाइम को हम इसके ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को, उसको हम बोलेंगे क्लीविंग एंजाइम। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर एंजाइम के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, मतलब उनके फंक्शन के बारे में आपको पूछा जाएगा, उनके फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो क्लीविंग एंजाइम का काम क्या है? तो एन एंजाइम इज यूज्ड to break down the DNA molecule is known as a cleaving enzyme। वापस बच्चों में रिपीट करता हूं, एन एंजाइम आर या तो इज, एन एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द डीएनए मॉलिक्यूल आर नॉन एज अ क्लीविंग एंजाइम। जो एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है उस एंजाइम्स को हम बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम। अब ये जो क्लीविंग एंजाइम होते हैं बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लीविंग एंजाइम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो क्लीविंग एंजाइम है वो है एक्सोन्यूक्लिएसिस, एक्सोन्यूक्लिएसिस फर्स्ट जो हमारा क्लीविंग एंजाइम होगा। अब बच्चों यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो हमारा क्लीविंग एंजाइम होगा वो होगा एक्सोन्यूक्लिएसिस। अब ये जो एक्सोन्यूक्लिएसिस जो एंजाइम होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल को टर्मिनल एंड से ब्रेक करेगा, मतलब कि या तो वो 5 प्राइम एंड से ब्रेक करेगा या तो 3 प्राइम एंड से ब्रेक करेगा। मतलब ये जो टर्मिनल मतलब जो एंड है, समझो कि ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो हम ये जो एंजाइम यूज करते हैं एक्सोन्यूक्लियस, जो डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। बट ये कहां से ब्रेक करेगा? ये पूरा हमारा एंजाइम है, यहां से ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। अब हमने ये एंजाइम को हमने यूज किया इस डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। तो ये एंजाइम जो है ना वो इस डीएनए मॉलिक्यूल को टर्मिनल एंड से तोड़ेगा, या तो वो इसको यहां से तोड़ेगा 5 प्राइम एंड से वो उसको ब्रेक करेगा, या तो वो उसको 3 प्राइम एंड से ब्रेक करेगा। बट बीच में से कहीं से भी वो उसको ब्रेक नहीं करेगा, बीच में से कहीं से भी वो ब्रेक नहीं करेगा। उस एंजाइम को हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएसिस। तो प्लीज रिमेंबर, एक्सोन्यूक्लिएसिस जो है वो आपका क्लीविंग एंजाइम है, जो बैक्टीरिया जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए काम आता है। तो हम लिखेंगे क्या कि एक्सोन्यूक्लिएसिस एन एंजाइम विच ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल एट टर्मिनल एंड। वो टर्मिनल एंड पे डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, आइदर 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। या तो वो 5 प्राइम एंड से डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा या तो 3 प्राइम एंड से वो डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। मालूम पड़ गया बच्चों, एक्सोन्यूक्लिएसिस ये है तो आपका क्लीविंग एंजाइम। सेकेंड जो हमारा क्लीविंग एंजाइम है वो है इंडोन्यूक्लिएसिस, इंडोन्यूक्लिएसिस। अब इंडोन्यूक्लिएसिस बच्चों क्या है? तो जैसे हमने देखा कि इंडोन्यूक्लिएसिस भी क्लीविंग एंजाइम ही है, ये भी जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करने के लिए ही यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। बट इंडोन्यूक्लिएसिस ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल, बराबर, ये डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा कहीं से भी अदर देन टर्मिनल एंड। जैसे मैंने बताया कि ये जो इंडोन्यूक्लिएसिस है ना वो एंड से, यहां से डीएनए मॉलिक्यूल को नहीं ब्रेक करेगा, या तो यहां से नहीं ब्रेक करेगा बट यहां से कहीं से भी वो ब्रेक करेगा। आइदर वो यहां से ब्रेक करेगा, मतलब ये डीएनए, ये जो इंडोन्यूक्लिएसिस है वो इस डीएनए को यहां से या यहां से नहीं, नॉट टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड के अलावा वो कहीं से भी उसको ब्रेक करेगा। मतलब कि समझो कि वो यहां से भी डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है, यहां से भी डीएनए मॉलिक्यूल को ये ब्रेक कर सकता है इस तरह से। मतलब यहां पे उसने ब्रेक किया, टर्मिनल एंड नहीं है ना, तो इंडोन्यूक्लिएसिस ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल एट एनी साइट अदर देन टर्मिनल एंड।
वो डीएनए मॉलिक्यूल को टर्मिनल एंड के अलावा कहीं पे भी ब्रेक करेगा, उसको हम बोलते हैं इंडोन्यूक्लियोसिस। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लीविंग एंजाइम, है तो ये डीएनए मॉलिक्यूल को ही, बट ये टर्मिनल एंड पे डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करेगा, ये टर्मिनल एंड के अलावा कहीं से भी ब्रेक करेगा। जो थर्ड जो क्लीविंग एंजाइम है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस, देखो एक वर्ड्स क्या है, इंडोन्यूक्लियोसिस। इंडोन्यूक्लियोसिस मतलब क्या कि ये जो एंजाइम है ये डीएनए मॉलिक्यूल को टर्मिनल एंड से तो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये तो मालूम पड़ गया क्योंकि पीछे क्या लिखा है, इंडोन्यूक्लियोसिस। अब रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट। ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस है, इट ब्रेक डाउन द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, बराबर, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट अदर देन टर्मिनल एंड। ये डीएनए मॉलिक्यूल को कहीं से भी नहीं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे ये डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, बट टर्मिनल एंड नहीं होता है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस मींस एन एंजाइम विच ब्रेक डाउन डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट अदर देन टर्मिनल एंड। So this enzyme is known as a restriction endonucleases। ये एंजाइम करता क्या है, तो ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस, ये डीएनए मॉलिक्यूल पे मूव करेगा और एक स्पेसिफिक जो डीएनए मॉलिक्यूल पे जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसेस है उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद वो उस सीक्वेंसेस को उस पर्टिकुलर एंड से तोड़ेगा। जैसे एग्जांपल आप देखो तो यहां पे है हमारा ए, फिर ये देखते हैं हम टी टी सी सी जी, बराबर। तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शन, और ये क्या होगा, ए का सामने क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगी टी, ए जी जी और सी। अब क्या करेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस है ना, वो डीएनए पे मूव करेगा और अपनी जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस है उसको रीड करेगा। जैसे उसने रीड किया ए टी टी सी सी जी। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल को मालूम पड़ा, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस है, इस एंजाइम को मालूम पड़ा कि भाई मुझे इसको यहां से ब्रेक करना है, तो वो उसको यहां से ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद आप देखोगे तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे ब्रेक करता है। ये हो जाएगा आपका ए, देन ये टी, देन ये टी, देन सी और ये हो जाएगा हमारा जी। इस तरह से ये ब्रेक कर देगा डीएनए मॉलिक्यूल। तो देखो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे इसने ब्रेक किया ना, तो इस एंजाइम को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस। अब ये जो स्पेसिफिक जो एंड बनता है, मतलब यहाँ पे ये जो ए है और ये जो हमारा सी है, इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्टिकी एंड के बारे में। नेक्स्ट जो एंजाइम है जो आपके लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या होते हैं, तो एन एंजाइम आर यूज टू सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल ऑन स्पेसिफिक टेम्पलेट। जो पर्टिकुलर जो टेम्पलेट होते हैं वो टेम्पलेट के ऊपर हम डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने, मतलब डीएनए की स्ट्रैंड को बनाने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। याद रखो बच्चों, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। काफी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एंजाइम के बारे में, नीट में और आपकी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। तो मालूम पड़ गया सिंथेसाइजिंग एंजाइम। एंड एंजाइम आर यूज्ड टू सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल ऑन अ पर्टिकुलर टेम्पलेट। डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए पर्टिकुलर टेम्पलेट पे डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम्स को हम बोलते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अब सिंथेसाइजिंग एंजाइम आप देखोगे बच्चों तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजिस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजिस एक एंजाइम, इसके बारे में भी बच्चों आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस मीन्स के एन एंजाइम सिंथेसाइज, सॉरी ये एंजाइम है, मतलब एन एंजाइम विच सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल ऑन आरएनए टेम्पलेट। ये जो एंजाइम है ये डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसको आरएनए टेम्पलेट पे बनाता है। आरएनए टेम्पलेट पे मतलब टेम्पलेट आपका क्या होगा, आरएनए होगा, टेम्पलेट होगा हमारा आरएनए। मतलब ये जो एंजाइम है ये आरएनए टेम्पलेट पे डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। मतलब एन एंजाइम आर यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑन आरएनए टेम्पलेट, तो उस एंजाइम को हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजिस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजिस। और जो दूसरे तरह का जो हमारा एंजाइम है उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेजिस, डीएनए पॉलीमरेजिस। तो डीएनए पॉलीमरेजिस जो एंजाइम है वो डीएनए को, डीएनए की जो स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करता है डीएनए टेम्पलेट पे ही, नॉट आरएनए। मतलब एन एंजाइम आर यूज टू सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल ऑन डीएनए टेम्पलेट, ऑन डीएनए टेम्पलेट, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो एंजाइम है सिंथेसाइजिंग एंजाइम ये आपके लिए बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसको लिख भी सकते हो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो लास्ट है हमारा वो है हमारा जॉइनिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम्स। अब जैसे अब देखो बच्चों कि जॉइनिंग एंजाइम आपका क्या करता है, तो जॉइनिंग एंजाइम हेल्प इन सीलिंग गैप्स इन डीएनए फ्रेगमेंट। जो डीएनए फ्रेगमेंट में जो गैप होती है, जो गैप होती है उसको सील करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जॉइनिंग एंजाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड योर पर्टिकुलर सेट एग्जाम। तो व्हाट इज जॉइनिंग एंजाइम? सो या तो व्हाट आर जॉइनिंग एंजाइम? सो एन एंजाइम आर यूज्ड टू सील द गैप, सीलिंग द गैप इन डीएनए फ्रेगमेंट, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम। और जो इसका एग्जाम्पल है जॉइनिंग एंजाइम्स का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा टू लिगेजिस, टू लिगेजिस जॉइनिंग एंजाइम है। टू लिगेजिस आपका जॉइनिंग एंजाइम है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एंजाइम्स इज नॉन एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, बराबर, इस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। गुंद, ग्लू मतलब गोंद होता है ना जिससे हम चिपकाने का काम करते हैं, तो ग्लू। तो ये जो एंजाइम है ये भी जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उसमें जो गैप होती है उस गैप को सील करने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह का गोंद का काम करता है, गोंद का काम करता है। इसके लिए इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। ये आपके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी फॉर योर नीट एग्जाम। आपको जैसे ऑप्शन दिए होंगे कि
लिगेजेस दिया होगा, 2 लिगेजेस दिया होगा, फिर बी दिया होगा आपका कि जैसे कि इंडोन्यूक्लियसिस, सी आपको दिया होगा लाइसोजाइम्स, एंड डी आपको दिया होगा कि लाइक जैसे कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस। और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग एंजाइम्स विच एंजाइम्स इज नॉन एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, कौन से एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 2 लिगेजेस। अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 2 लिगेजेस। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बच्चों, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, आज हमने बात की स्टैंडर्ड 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें जो आज हम टॉपिक की जो हमने बात की वो थी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपकी नीट की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम और जो पर्टिकुलर जो आपकी सेट की एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हीकल डीएनए या तो वेक्टर डीएनए, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी मेरे आने वाली वीडियो लेक्चर है, स्टैंडर्ड 11th 12th बायोलॉजी के जो भी लेक्चर है और जो हमारी नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, वो सारे क्वेश्चन आपको टाइमली मिलते रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बराबर। और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।